थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज, उन दोनों के बीच की करंट सिचुएशन, ऑब्स्टिकल्स, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे हमारे आज के टॉपिक में। और अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप देख सकते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस जो बहुत ज़्यादा जेनरिक हैं, आपके लिए हो सकती है कोई गाइडेंस या फिर कोई वार्निंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस रीडिंग को देखने से पहले ये है कि आपको एक कंफर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं क्या वाकई उनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी है, और उसके बाद ही आप ये रीडिंग देखें। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, इसे पर्सनल रीडिंग की तरह ना लें। और साथ में जो भी कार्ड्स यहाँ पर निकलेंगे, जो एनर्जीज निकलेंगी, मैं किसी भी चीज़ को शुगर कोट करने वाली नहीं हूँ, तो इसलिए इस रीडिंग को एक ओपन माइंड के साथ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथ रेजोनेट करे, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। एक तरफ मैं आपके पर्सन की एनर्जीज निकालूंगी, दूसरी तरफ थर्ड पार्टी की। उसके बाद देखेंगे दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं और सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में चल रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। ओके, ऑलराइट। हायरोफेंट, इस तरफ में आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे और इस तरफ थर्ड पार्टी की एनर्जीज। ओके, द फूल, 5 of swords, all right, 6 of wands की energies and 8 of wands. Okay, let's see third party के लिए Knight of Cups, the Tower, the Star, 4 of Swords, 9 of Wands। एंड दोनों के बीच में इस समय क्या एनर्जीज हैं? 8 ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इसको मैं साइड में रख देती हूँ। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस आपके पर्सन के हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है और सारी डेट ऑफ बर्थ के लिए, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ निकल कर आ रही है मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। तो आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है, जो हो सकता है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, सैजिटेरियस, एरीज, लियो यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि, एंड जेमिनी, एक्वेरियस या लिब्रा हो सकते हैं, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला। तो बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर कवर हुए हैं। डेट्स की बात करें तो यहाँ पर है 5, 6 एंड 8। 5 की एनर्जीज स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो देखने वाली ये है कि आपके पर्सन को ना एक सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन हुई है। शायद बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में उन्होंने कुछ ऐसे कदम अपने लाइफ में उठाए हैं जिसके बारे में इस समय बहुत ज़्यादा एक सोच विचार में पड़े हैं। अपनी लाइफ में उन्होंने शायद एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्ट जिसे कहते हैं, या फिर किसी से बातचीत इनकी चल रही है, क्योंकि जो भी चीज़ें ये अपनी लाइफ में इस समय कर रहे हैं, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। डीप डाउन एक रियलाइजेशन होना कि शायद ये चीज़ उन्होंने जो करी थी बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं गई जैसा इनको चाहिए था। बहुत ज़्यादा गाइडेंस कहीं ना कहीं से कोई सॉल्यूशंस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपने ही मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर अपनी गलती का एहसास इनको ज़रूर हो रहा है।
क्लियरली इंडिकेट यहाँ पर करता है हमारे को फूल का कार्ड। जब इन्होंने ये चीज़ अपनी लाइफ में स्टार्ट करी थी, कुछ लोगों के लिए मे बी ये एक इंटेंशन से नहीं थी, मे बी एक ऐसे क्लोज रिलेशनशिप इनका किसी के साथ था जहाँ पर इनको बहुत सारी एक अटेंशन, बहुत सारी एक प्रेज किसी एक ऐसे पर्सन से मिली जो इनको इस डायरेक्शन में लेकर गया। कई बार ऐसे होता है कि जब हमारे लिए लोग बहुत ज़्यादा ओवर अटेंशन देना शुरू करते हैं और कुछ एक ऐसा कनेक्ट फील होता है जहाँ पर आपकी ईगो को बूस्ट किया जाता है और आपकी हर कही हुई बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से माना जाता है, आपको प्लीज़ किया जाता है, तो अक्सर कुछ लोग ऐसे समय पर बहुत ज़्यादा अपने रास्ते से भटक जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रेज, फॉल्स सेंस ऑफ होप में कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो आपके पर्सन ने शायद लिए। इस थर्ड पार्टी ने हमेशा से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सुपीरियर फील कराया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील कराया और इसी रीज़न से उन्होंने अपने लिए लिया एक गलत डायरेक्शन। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको जब इस चीज़ के बारे में पता लगा, शायद आपने इस बात की डिस्कशन इनके साथ करी, लेकिन इन रिटर्न आपको मिला बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, जहाँ पर आपके साथ ऐसे हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है और आपको चुप करा दिया गया। बहुत ज़्यादा इरिटेबल एनर्जी इसमें दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन इस समय पर और उनको कहीं न कहीं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक रियलाइज़ेशन है कि एक गलत डायरेक्शन में ये जा चुके हैं, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया। और ये चीज़ें इतनी तेज़ी से इनकी लाइफ में हुई जहाँ पर शायद इन्होंने अपना थॉट प्रोसेस इस चीज़ पर ज़्यादा नहीं लगाया। आज अपने काम में शायद बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इनके माइंड में इनको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। काफ़ी सारे लोगों से एक इरिटेबल एनर्जी में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंगर, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन गलत तरीके से निकल रहा है। आस-पास के लोग भी इनसे बहुत ज़्यादा एक अपसेट एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अब क्लियरली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक एज ऑफ द क्लिफ पर खड़े हुए हैं और आगे इनके लिए कोई भी रास्ता बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था। उनको एक समय पर लगा कि जिस डायरेक्शन में ये हैं, शायद किसी को इस चीज़ का पता नहीं लगेगा, लाइफ इनकी बहुत स्मूथली चलेगी और क्वाइटली आपके पीठ पीछे ये काम करते रहेंगे। कुछ लोगों ने शायद इनको देखा कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनको समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये एक एक फीलिंग भी जब आती है ना, कहीं न कहीं से एक वार्निंग मिलना, थर्ड एक रेड फ्लैग दिखना, ये सारी चीज़ों को इन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। उनको लगा कि बस चीज़ें बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी हैं और उसी डायरेक्शन में ये मुँह उठा के चल दिए। सिचुएशन इनके लिए बहुत अच्छी थी, लाइफ में चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, लेकिन शायद उस चीज़ पर इन्होंने कभी कॉन्सन्ट्रेट नहीं किया, कभी कुछ लोगों की या फिर आपकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं करी। जो प्रेजेस में ये जी रहे थे, फॉल्स एनर्जीज में ये जी रहे थे, कहीं ना कहीं वही चीज़ इनके लिए एक बहुत बड़ा डाउनफॉल बन गया। लेकिन एक रियलाइजेशन इंसान को तभी होती है जब उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं और जब लंबे समय से किसी के साथ आप रहते हो तो उनके ट्रू नेचर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई देता है। थोड़े से कार्ड्स में और निकालूंगी, आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे और फिर देखेंगे इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। ओके, सो लेट्स सी, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज में और कौन से ऐसे कार्ड्स हैं जो आप हमारे को बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बताना चाहते हैं। ओके ओके, यहाँ पर दो कार्ड्स निकले हैं। ओके, एक है बहुत ज़्यादा इनग्रॉस्ड फील करना, रिफ्लेक्टिव, जिसे कहते हैं ना कि अपनी ही करी हुई चीज़ों पर एक बार रिफ्लेक्ट करना, एक बार इस चीज़ के बारे में सोचना। बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो सकते हैं, एम्बिशियस हो सकते हैं, लेकिन वर्क फ्रंट पर भी इनकी चीज़ें बिल्कुल उस तरीके से नहीं जा रही जैसी इनके लिए जानी चाहिए थी। आप में से कुछ लोगों के ये पर्सन शायद एक डॉक्टर भी हो सकते हैं और साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये पर्सन, ये जो थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन को मे बी किसी एक गैदरिंग में मिलना, किसी फ्रेंड के थ्रू मिलना और एक सोशल गैदरिंग हो सकती है, कहीं पर भी मिलना बहुत ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि वहाँ पर ये मिले। और आपके पर्सन का एक सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत ज़्यादा एक चार्मिंग नेचर इनको बहुत पसंद आया और इसी रीज़न से इन्होंने अपने चार्मिंग नेचर का फ़ायदा उठाकर किसी एक ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है जो बन गए एक थर्ड पार्टी। अब चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज इस समय पर क्या हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लियरली एक्वेरियस हो सकते हैं, यानी कि कुंभ राशि। साथ में ही यहाँ पर क्लियर एनर्जीज जो निकल कर आई हैं
जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जैसे मैंने आपको कहा इनमें से कोई भी हो सकते हैं। मिथुन, कुंभ एंड तुला। कुंभ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज, यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज यहाँ पर निकली है, यानी कि कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो लगभग बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं ज़ोडिएक साइंस की। नंबर्स की बात करें तो इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 12, 16, 17, 4 या 9। अब एक चीज तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर है कि एक समय ऐसा था जहां पर ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए बहुत सारा एक प्यार, एक वेयरिंग योर हार्ट ऑन द स्लीव और काफी सारे एक रोमांटिक टाइप ऑफ फीलिंग इनके लिए थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके पर्सन के साथ ऐसी एनर्जीज इनके लिए आई जहां पर एक टावर मोमेंट क्रिएट हो गया। इनकी खुद की फाउंडेशन हिल गई। में भी कुछ ऐसी चीजें, रियलाइजेशन होना, आपके पर्सन का एक ट्रू नेचर में भी बहुत ज्यादा वो इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सन रहे हैं जो इन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। थर्ड पार्टी के पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, मे बी एक कमिटेड रिलेशनशिप में होना और उनके घर पे किसी को पता लग जाना कि ये अपने कमिटेड रिलेशनशिप से बाहर है, और बहुत सारा क्योस उनकी लाइफ में वहां से क्रिएट होना शुरू हुआ। अब वही चीज की जो इरिटेशन है इनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक गिविंग अप वाली एनर्जीज में लेकर जा रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि बहुत ज्यादा थक चुके हैं। मे बी कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने डिजायर किया था, जिस तरीके से चीजें जानी चाहिए वो बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं जा रही। बहुत ज्यादा उनको कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है कि ये आपके पर्सन के लिए बहुत सारी चीजें करना, मे बी उनके ओपिनियन सुनना, अपने लिए कुछ भी चीजें वॉइस आउट नहीं कर पाए। एक ऐसी स्टैग्नेटेड एनर्जीज में ये पहुंच चुके हैं जहां पर इस समय पर फीलिंग बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है। और कहीं ना कहीं उनको रियलाइज होता है कि जब भी अपनी कोई बात रखनी है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज्यादा इरिटेटेड एनर्जीज में घूम रहे हैं, तो एक वो जो रियल साइड है ना उनका कहीं ना कहीं दिख रहा है। अब यहाँ थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा कई बार ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन खुलकर चीजें सामने नहीं रखते। बहुत सारी चीजें हैं जो बात नहीं करते, या बहुत सारी चीजें हिडन हो सकती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ऐसे ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस से वो थर्ड पार्टी निकल रहे हैं जहाँ पर उनको अपने लिए हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक होप जो उन्होंने लगा के रखी थी इस रिलेशनशिप पे, वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं जा रही। ये टावर मोमेंट यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा इनकी खुद की एक फाउंडेशन हिली हुई है। बहुत सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी इन्होंने सोची थी। जब एक इंसान ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में और ये स्टार की एनर्जी में आता है ना, तो कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन सेट इन होती है कि ये थर्ड पार्टी को लगता है कि क्या ये कर्मा तो नहीं है, जो चीजें उन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करी। इतना सारा स्ट्रेस, रिलेशनशिप का टूट जाना, पर्सन के साथ जो भी प्रॉब्लम्स होना, अब वही चीजें कहीं ना कहीं ये फेस कर रही हैं, क्योंकि टावर का कार्ड क्लियरली ये चीज इंडिकेट कर रहा है। और ये कांस्टेंट लड़ाई झगड़े से, बिकॉज अभी ना उनको चाहिए थोड़ी सी मन की शांति, उनको चाहिए थोड़ा सा एक पीस, बिकॉज वो चीज ना अब ये अपने आप को कहीं ना कहीं हील करने के बारे में सोच रहे हैं। क्लियरली यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि ये थर्ड पार्टी एक ऐसी सिचुएशन में भी थी या था, ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जब उनकी लाइफ में जब मे बी एक डिवोर्स होना, सेपरेशन से गुजरना, बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप में ट्रॉमा होना, तो एक वनरेबल स्टेट में जब इंसान होता है ना, तब रियलाइज नहीं करते हैं कि कौन से इंसान के साथ ये अपना एक इमोशनल कनेक्ट बना रहे हैं। तो इसलिए ये जो प्यार वाली फीलिंग्स में भी इन्होंने वहां पर पहले आपके पर्सन को एक्सप्रेस करी, उनके साथ एक इमोशनल स्टेबिलिटी इनको जो दिखती थी, आज कहीं ना कहीं वो सारी चीजें इनके लिए दूर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी एक थकी हुई फीलिंग होना, अब ना वो मे बी अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें ट्राई करते करते थक गए हैं। उन्होंने अब अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट करी है जिसके थ्रू शायद अब आपके पर्सन भी नहीं जा पा रहे। अब क्लियरली यहाँ पर जो जब फीलिंग एक ऐसी आ जाती है गिव अप करने वाली फीलिंग्स, बिकॉज एक रियलाइजेशन वहां पर भी होती है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग जैसा इन्होंने सोचा था। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज निकली हैं, दोनों ही अपनी एनर्जीज में कहीं ना कहीं थोड़े से अनहैप्पी दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जीज में थोड़े से और कार्ड्स निकाल के चेक करती हूँ, और साथ में फिर देखेंगे जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक पे कार्ड निकला है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी आज की रीडिंग के लिए, जो एनर्जीज बॉटम ऑफ द डेक में है। ओके, सो लेट्स सी कौन सी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं इनके लिए।
ओके, इट इज अनबिलीवेबल जो आप एनर्जीज यहाँ देख रहे हो। यहाँ पर लिखा है लेटिंग गो इज द बेस्ट। तो यस, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, इस समय बहुत ही ज्यादा अनअटैच्ड, ओके, बहुत ही ज्यादा अनअटैच्ड, इमोशनली डिस्कनेक्टेड लग रहे हैं आपके पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज चल रही है कि जितना जल्दी इस रिलेशनशिप को लेट को करें, उतना जल्दी ही वो अपनी लाइफ में वो हीलिंग एनर्जीज लेकर आ सकते हैं। मे बी एक ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा बुरे रिलेशनशिप से निकलकर जब उन्होंने आपके पर्सन के साथ एक कनेक्ट बनाया था, उस समय में नहीं सोचा था कि शायद ये रिलेशनशिप भी उनके लिए उसी तरीके से जाएगा। बहुत सारे झूठ यहाँ पर हो सकते हैं, बहुत सारे डिसेप्शन, ईगो, एंगर, अग्रेशन जो उनको शायद आपके पर्सन से मिल रहा है। अब काफ़ी हद तक तो आपने अपनी लाइफ में वो चीज़ बेयर करी है, लेकिन शायद अब ये थर्ड पार्टी ये सब चीज़ें, ये सारा नॉनसेंस अपनी लाइफ में नहीं लेके जाना चाहते। ओके, यहाँ पर अमेज्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिलाइटेड वाली जो एनर्जीज थी ना, ये इनकी शुरू शुरू की एनर्जीज हैं, जहाँ पर इन्होंने ये चीज़ों को सोचा था कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट आपके पर्सन को फाइंड करना, उनकी कुछ छोटी छोटी बातें, चार्मिंग नेचर, उनको ऐसे लगता था, बहुत ज़्यादा रीजुविनेटेड वाली फीलिंग्स, कि ठीक है, एक एक्सपीरियंस से निकलकर किसी इंसान ने इतना ज़्यादा स्पेशल इनको फील कराया, तो इन रिटर्न इन्होंने भी वैसे ही उनको फील कराया। उनकी प्रेज करना, हर चीज़ में उनका साथ देना, ये सब चीज़ें जब उन्होंने करी, उनको रियलाइज हुआ कि ये पर्सन इस वर्थ है ही नहीं। यू नो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के लिए भी। और ये जो इलेटेड वाली फीलिंग है ना, यहाँ पर उनको ऐसे लग रहा था मे बी अपने आगे की लाइफ भी बहुत ज़्यादा ये प्लानिंग कर रहे थे। अब एक चीज़ और यहाँ पर है, कुछ लोगों के पर्सन जो हैं कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते थर्ड पार्टी को। मे बी थर्ड पार्टी के माइंड में ये था कि आपके पर्सन आपको छोड़कर इनके साथ आगे की अपनी लाइफ प्लान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जब कोई कमिटमेंट नहीं आ रहा, तब उनको बहुत ज़्यादा एक ऐसा फीलिंग, जो एक ऐसी फीलिंग इनके माइंड में आई जहाँ पर बहुत ज़्यादा फाउंडेशन हिल गई इनकी, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड था ना। टावर का कार्ड यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है। अब अगर बात करें, हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जीज निकली हैं वो है एट ऑफ कप्स। अब ये एक ऐसी फीलिंग है जहां पर आपके पर्सन और साथ में ये जो थर्ड पार्टी है, इन दोनों की एक म्यूचुअल फीलिंग है यहाँ पर वॉक अवे करने के लिए इस रिलेशनशिप से। यहाँ पर जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, कोई भी चीज़ मैं शुगर कोट नहीं कर रही हूँ। अगर आप टैरो देखते आए हैं तो आपको खुद भी मालूम है कि काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पर जो निकले हैं, इन दोनों के एनर्जीज में मैंने एग्जैक्टली आपको वही चीज़ें बताई। अब यहाँ पर एट ऑफ कप्स क्लियरली इंडिकेट करता है आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। मे बी बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज और एक इमोशनल जो फुलफिलमेंट है ना, वो यहाँ पर ना मिलना और इस चीज़ से अब वॉक अवे करना, अब यहाँ डबल कंफर्मेशन है यूनिवर्स की, क्योंकि यहाँ लेटिंग गो इज द बेस्ट यहाँ पर इस कार्ड पर लिखा है। क्योंकि अनअटैच जब इंसान हो जाता है, बहुत सारी रियलाइजेशन सामने आ जाती हैं, जब रियलिटी किसी को हिट करती है, उस समय पर समझ में आता है कि क्या ये चीज़ जो करी, क्या ये गलती थी। डीप डाउन आपके पर्सन को भी ये चीज़ें ज़रूर फील हो रही हैं। अब उनकी ईगो भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा हिट हुई है, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये थर्ड पार्टी उनके लाइफ से ऐसे जा सकते हैं। अपनी तरफ से बहुत सारा एक मैजिक क्रिएट करना। आप देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात है, यहाँ पर निकला है डेथ का कार्ड। ओके, राइट। अब ये चार कार्ड्स जो है मैं यहाँ पर लेकर इनके बारे में आपको बताती हूँ कि जो एनर्जीज इनके लिए बीच में, अब इनके दोनों के बीच की जो सिचुएशन इस समय पर है। सबसे पहली चीज तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉक अवे वाली एनर्जीज है, वो कार्ड मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जहाँ पर लेटिंग गो की एनर्जीज है। क्लियरली यहाँ पर एक ऐसा मैजिक जो इन लोगों के बीच में क्रिएट हुआ था, दैट इज नो लॉन्गर देयर। वो मैजिक भी यहाँ पर खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि एट ऑफ कप्स के इमीडिएटली बाद ये वाली एनर्जीज यहाँ निकली हैं। अब उसके बाद हमारे पास था यहाँ पर डेथ की एनर्जीज, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है आपके पर्सन की थिंकिंग में और थर्ड पार्टी की थिंकिंग में। अब ये चीज़ को ख़त्म करने के बारे में बहुत क्लियर एनर्जीज हैं, वॉकिंग अवे, लेटिंग गो, डेथ की एनर्जीज। क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। जो आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी में ढूंढ रहे थे, वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी ना इनका ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे थे,
क्योंकि मे भी बहुत सारे डिमांड्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और यही एनर्जीज उल्टा भी हो सकते हैं। मे बी थर्ड पार्टी ने रियलाइज़ किया कि आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस इनसे बहुत ज़्यादा हैं। वो शायद उनको एक ऐसे मोल्ड में डालना चाहते थे जैसे उनको अपनी लाइफ में लोग चाहिए। बहुत सारे लोग आपके पर्सन की लाइफ में उनका कहना मानना में भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर, जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज़ उनके हिसाब से होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं और ये चीज़ें थर्ड पार्टी के माइंड में अब रियलाइज हो रही हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील करना, काफ़ी लंबे समय से शायद ये चीज़ें चल रही थी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हो रही थी और अभी अपने आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उसको खोलकर उन्होंने जब से देखा है, जो इनिशियल फेज होता है ना, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हंकी डोरी होती हैं, हर चीज़ उनके हिसाब से जाती है। शुरू शुरू की चीज़ें हमेशा बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लगती हैं, लेकिन वो चीज़ों में ही आकर कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक फील करना, अब यही पोजीशन से अपने आप को रिलीज करना चाहते हैं थर्ड पार्टी। एंड दैट इज वाई मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की लाइफ से ये थर्ड पार्टी बिल्कुल जाने वाली है, ओके, या जाने वाले हैं। जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स बिकॉज दिस इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। तो ये थी इनकी एनर्जीज और करंट सिचुएशन जो इन दोनों के बीच में इस समय चल रही है। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो हम अब लेंगे यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस जो बहुत ज़्यादा जेनरिक हैं, सबके लिए होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो यूनिवर्स इस समय आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए इस समय देना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। ओके, ओके, पहला मैसेज लेते हैं, लेट्स सी क्या आ रहा है। समवन वांट्स टू टेल यू हाउ दे फील। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स बताना चाहते हैं, कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको बताना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। नॉट नेसेसरी कि सबके साथ रेजोनेट करे, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों का एक एंट्री होना जो शायद एक फ्रेंडली जोन में है, लेकिन शायद अब थोड़ा थोड़ा करके कोई फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, तो बताना चाहते हैं वो कैसा फील कर रहे हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, अगर आप किसी के साथ एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो मे बी आपके जो ये पर्सन हैं, पार्टनर हैं या स्पाउस हैं, आपको बताना चाहते हैं इस समय उनको कैसा फील हो रहा है। फीलिंग्स कोई भी हो सकती हैं, प्यार वाली फीलिंग्स हो सकती हैं या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना, इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग, बट कोई आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के बारे में इस समय सोच रहे हैं। दे कांट कंट्रोल यू एनी मोर, दे आर फीलिंग पावरलेस। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज हैं कि अब आप ना किसी के कंट्रोल से बाहर हैं। मे बी कोई ऐसे लोग आपकी लाइफ में थे जो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट, ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने ना अपने अंदर एक बदलाव लेकर आए हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं, जहाँ पर अपने लिए एक स्टैंडिंग, अपनी बात आगे रखना आपने सीख लिया। अब आप लोगों के कंट्रोल में नहीं हैं, आप अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ अपने लिए किसी ना किसी तरीके की पॉजिटिव एक यू नो पॉजिटिव रास्ता, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस अपनाया। अब कुछ लोग जो आपको हमेशा से कंट्रोल करते रहे हैं ना, वो चीज़ शायद इनके बर्दाश्त से बाहर है और उनको बहुत ज़्यादा एक पावरलेस वाली फीलिंग हो रही है। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में पावरफुल बन रहे हैं, स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं, उतना ही ये पावरलेस फील कर रहे हैं इस समय। ओके, इमेच्योर, आर्ग्यूमेंटेटिव, प्लेइंग द विक्टिम। अब कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा इमेच्योर किस्म की उनकी थिंकिंग है। कभी भी एज इनकी कुछ भी हो, लेकिन मेच्योरिटी से इन्होंने कभी लाइफ में ना सोचा, ना कोई डिसीजंस लिए। अब जब आप उनको कोई भी चीज समझाने की कोशिश करते हो, कुछ बताने की कोशिश करते हो, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव, एंगर, इरिटेशन, ये सारी चीजें निकलती हैं। और जब लोगों के सामने होते हैं तो अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में बताना कि जैसे कि लाइफ के सारे पहाड़ इनके ऊपर ही टूटे हैं, और आपको ब्लेम करना या लोगों के नजरिए में आपको ऐसे प्रोजेक्ट करना कि सारी मिस्टेक आपकी थी। तो कोई लोग ऐसे हो सकते हैं, तो इन लोगों से जितना ज्यादा आप दूर रहें, अपनी इमोशनल एनर्जी डिस्कनेक्ट रखें, उतना बेटर है, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके इमोशंस पे भी इम्पैक्ट कर सकती हैं। यू डिड नॉट गेट वॉट यू डिजर्व्ड, यू आर वर्थ मच मोर। अब ये चीज ना आप में से बहुत सारे लोगों ने रियलाइज कर ली कि आपको जो चीजें लाइफ में जैसी आपको चाहिए थी, जैसी आपको मिलनी चाहिए थी, आपको वो चीजें मिली ही नहीं।
मे बी आपने 100% से ज़्यादा दिया लेकिन इन रिटर्न वो चीज़ें नहीं मिली हैं। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप अपनी जो वर्थ है उसको पहचानो, अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखो, सेल्फ लव करना सीखो। बिकॉज के कुछ लोगों ने आपको एक बुरे तरीके से ट्रीट किया है या वो चीज़ें नहीं दी जो आप डिजर्व करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वर्थ कम है। ओके, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू आर अ परफेक्ट पर्सन अपनी लाइफ के लिए। तो अपने को इम्पोर्टेंस देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू आर वर्थ मच मोर। आप अंडर एस्टिमेट अपने आप को करना बंद करें। दैट इज द मैसेज यूनिवर्स इज गिविंग यू। मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, हार्श वर्ड्स एंड इमोशनल। अभी थोड़ी देर पहले ही एक आर्ग्यूमेंटेटिव वाला कार्ड निकला है। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जीज पिक हो रही हैं जो इस समय एक इमोशनल स्टेट में हो सकते हो। आपके किसी ना किसी के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। फैमिली के कोई भी मेंबर हो सकते हैं, खुद के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, बच्चे, कोई भी हो सकते हैं, जहां पर वो लोग आपसे आर्ग्यूमेंट करना, फाइट करना, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो बहुत ज्यादा हर्टफुल है। तो लाइक आई टोल्ड यू थोड़ी देर पहले कि अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करके एक इमोशनल डिटैचमेंट करना ऐसे लोगों से ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार आपके इमोशंस से खेलते रहेंगे। बिकॉज अपनी एनर्जी फील्ड में जब तक आप इन्हें अलाउ करेंगे ना, उतना टाइम ये आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे। सो लर्न टू प्रोटेक्ट अपना इमोशनल एनर्जी को। ओके, समवन्स बिहेवियर हैज शॉक्ड यू, दे शोड देयर ट्रू कलर्स। अब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या कुछ लोगों से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी थी, लेकिन उनकी ना असलियत आपके सामने आई है। उनका बिहेवियर मे बी पहले बहुत ज़्यादा प्यार से बिहेव करना, मे बी एक एक्ट आपके सामने क्रिएट कर रहे थे, तो आपको ना उनकी रियल साइड कभी पता ही नहीं थी। लेकिन यूनिवर्स का भी अपना ही एक तरीका है लोगों के ट्रू कलर्स आपके सामने लेकर आने के। और इसी रीजन से कुछ लोगों के ये ट्रू कलर्स आपके सामने आए हैं, ताकि आप उनके बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करें और अपने इमोशंस उन पे वेस्ट करना बंद करें। अब देखो, मैंने यही बात कर रही थी, यहाँ लिखा है यू आर फीलिंग हर्ट आफ्टर द ट्रूथ वॉज रिवील्ड। आप में से बहुत सारे लोगों के सामने कुछ ऐसे सच आए हैं, बहुत ज़्यादा शॉक स्टेट में हो, ट्रू कलर्स किसी के देखना, किसी का धोखा सामने आना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो इसलिए बार बार अगर मैं कह रही हूँ कि प्रोटेक्ट योर इमोशनल एनर्जी, ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ से निकल कर आ रही है जो यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं। द पीपल यू आर इग्नोरिंग आर फीलिंग अपसेट। अब आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ये ऑलरेडी पैटर्न रिकग्नाइज कर लिया। अब आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया उन लोगों को जो आपको हमेशा अपसेट एनर्जीज में लेके जाते हैं। अब जब से आपने उनको इग्नोर करना शुरू किया है, वो भी अपसेट एनर्जीज में है। बट अपनी जो इमोशनल एनर्जी है ना, उसको गार्ड करने के टाइम पे इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू फील कि अब दूसरे क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। अपने आप की सेल्फ वैल्यू, सेल्फ लव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रायोरिटी बनाओ अपने आप को। ओके, रीगेन योर फोकस, यू आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड। अब अगर आपकी लाइफ में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, एक इमोशनल फ्रंट पे, अपनी पर्सनल लाइफ में, तो कहीं ना कहीं से आपका जो फोकस है आपके गोल से हट रहा है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड आप फील कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं मेडिटेट कर लो, स्पिरिचुअल कनेक्ट बना लो, लेकिन अपना जो फोकस है उसको वापस लेकर आना जरूरी है, वरना आप डिस्ट्रैक्टेड जितनी देर तक रहेंगे अपने गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यस, अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई ना कोई गाइडेंस या कोई ना कोई मैसेजेस किसी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मेरी लाइफ का हमेशा से एक मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए अपनी लाइफ में जब भी कोई चीज़ आप सोचते हैं, कितनी भी सिचुएशन खराब क्यों ना हो, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, बिकॉज वही चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। गोल्स के टुवर्ड्स एक्शन लें, फोकस अपना सही रखें, तो आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जिसमें भी आप बिलीव करते हैं। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी दुख दर्द हैं, ग्रीफ है, टॉक्सिक लोग हैं, स्ट्रगल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर एज ऑलवेज, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं, एक कनेक्ट ज़रूर बनाएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन को स्वाइप करके हाइप का बटन आप दबा सकते हैं, एंड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू कहना चाहूँगी सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। वंस अगेन अ बिग थैंक यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, बाय बाय।